श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हरियाली तीज व्रत कथा में बताया गया है कि इस व्रत को किस प्रकार देवी पार्वती ने किया था और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। देवी पार्वती को हरियाली तीज व्रत से भगवान शिव किस प्रकार पति के रूप में प्राप्त हुए, आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण कहानी। हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्योहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीया तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी है। इसमें चंद्रमा रोहिणी को अधिक प्रेम करते हैं। पुराण के अनुसार रोहिणी ने तृतीया तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है। सावन के मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्री तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती है और देवी पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती है, उन्हें मनोकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुहाग की उम्र भी लंबी होती है। इस संदर्भ में पुराण में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिव द्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उनके यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों को स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्निकुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किए, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवजी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और इनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिवजी की पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। पार्वती को भगवान शिव से मनो अनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सुयोग्य महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।